मैं सरदार सिंह से आचार्य भूगोल, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय बीएम। आज विद्यार्थियों आपका टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर पेपर सेकंड है और पेपर का नाम है मानव भूगोल। और मानव भूगोल में हम स्टडी करेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये जनसंख्या के संबंधित है विद्यार्थियों। इसका एक सामान्य परिचय दे देते हैं। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या की संरचना का अध्ययन एक महत्वपूर्ण पक्ष है और जनसंख्या संरचना को जनसंख्या संयोजन भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी भी जनसंख्या के कृषि यानी कुल, लिंग, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्तर, जाति, पारिवारिक संरचना, शैक्षिक उपलब्धियाँ, रोजगार की दशा, आय इत्यादि का कैलकुलेशन करते हैं या इत्यादि का अध्ययन करते हैं। विश्व में जो जनसंख्या का इतिहास देखने से पता चलता है कि यह पर्याप्त परिवर्तन हो रहे हैं, जिसको जनांकीय परिवर्तन कहा जाता है। अनेक जो जनसंख्या के अध्ययन करने वाले भूगोलविद और उसके जो शोध कार्य करने वाले लोग हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार से जनांकीय संक्रमण के बारे में अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों इसका अर्थ समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस। तो इसकी परिभाषा का रूप इसमें देखें हम तो जनसंख्या संवृद्धि की पृथक पृथक अवस्थाएं जिनमें होकर जनसंख्या गुजरती है, उससे ही जनांकीय संक्रमण कहते हैं। और ये जनसंख्या परिवर्तन की कालिक प्रक्रिया का द्योतक है, जिससे जनसंख्या चक्र या जनांकीय संक्रमण आदि नामों से संबोधित करते हैं। परिभाषा देखें हम तो जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित एक विचार जिसके अनुसार अधिक मृत्यु दर, अधिक जन्म दर वाले देशों में क्रमिक रूप से कमी होने से जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है, अर्थात जनसंख्या में स्थायित्व आ जाता है और जिसके फलस्वरूप जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है। ऊंची जन्म दर और मृत्यु दर द्वारा नहीं, अपितु निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर द्वारा, इन दोनों स्थितियों में पुराना संतुलन तथा नया संतुलन इनको कहा जाता है। और इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो जनांकीय संक्रमण कहलाती है। इस संकल्पना का विकास जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो हाल के वर्षों में जनसांख्यिकी के इतिहास के आंकड़ों से और सांख्यिकी आंकड़ों से अधिक विश्वसनीय है। इस संक्रमण सिद्धांत में अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें थॉम्सन है, ब्लैकमर है, नोटेस्टीन है, कॉल्डवेल है, एंसले एडगर हूवर आदि विद्वानों ने अपने अपने विचार इसके ऊपर प्रस्तुत किए। W.M. थॉम्सन ने 1923 और W. नोएस्टीन ने 1945 में ही सर्वप्रथम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इन दोनों विद्वानों ने अपने विवरण और तर्कों द्वारा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में प्रजनन और मृत्यु दर की प्रवृत्ति को या उनके अनुभवों को आधार पर यह संक्रमण सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले हम विद्यार्थी बात करें। नोटेस्टीन के अनुसार जनसंख्या विकास की 3 अवस्थाएं हैं। तेजी से ह्रास की अवस्था, जिसमें मृत्यु दर प्रतिस्थापन स्तर से भी नीचे गिर जाती है, और ये स्थिति यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। विकास की संक्रामक अवस्था, जहाँ जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, विकास तीव्र होता है, लेकिन जन्म दर में गिरावट आ चुकी होती है। सोवियत रूस है, जापान, लैटिन अमेरिका और कुछ देश इस श्रेणी में आते हैं। अधिक विकास की संरचना की अवस्था, जिसमें मृत्यु दर ऊंची और परिवर्तनशील होती है, जिसका प्रभाव जनसंख्या के विकास पर विशेष रूप से पड़ता है, तथा जन्म दर इसमें ऊंची होती है और उसके गिरने की जो निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं होती है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अधिकांश देश इस श्रेणी में आते हैं।
हम बात करें जनरल वर्ग के अंदर विद्यार्थियों, तो ये आपके सामने उचित प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें जनांगीय संक्रमण की जो अवस्थाएं बताई हुई है वो समझा रखी है, और इसके अंदर इन अवस्थाओं को 5 भागों में डिवाइड किया गया। और किस आधार पर ये अवस्थाएं बताई गई है? जनांगीय संक्रमण में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, यानी स्थिर जनसंख्या वाला जनसंख्या समूह समाज में धीरे धीरे कृषि अर्थव्यवस्था की स्थिति में श्रम विभाजन, औद्योगिक विकास, अधिक नगरीकरण तथा उत्पादन की नई टेक्नोलॉजी और चेंजेज की ओर प्रमुख हुए तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए नए बाजारों की तलाश करने लगे, और इन सबसे निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर यानी स्थिर जनसंख्या की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम जनांगीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं, जिनका अध्ययन निम्नलिखित रूप से दिया हुआ है। इसमें है पहली अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, हाई फर्टिलिटी, हाई मोर्टेलिटी। इसमें जनसंख्या की स्थिति क्या रहती है विद्यार्थियों? उच्च और अचल अवस्था। कौन कौन से देश आते हैं इसमें? नाइजीरिया, सूडान और इथोपिया के अंदर ये स्थिति पाई जाती है। दूसरी अवस्था है उच्च जन्म दर, मृत्यु दर और उच्च परंतु गिरती हुई, यानी हाई फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, हाई बट डिक्लाइन। इसके अंदर जो जनसंख्या वृद्धि की स्थिति है वो रहती है शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था हो जाती है, अर्थात जनसंख्या का विस्फोट हो जाता है, और जनाधिक्य और पॉपुलेशन की स्थिति हो जाती है, जिसमें है भारत, इंडोनेशिया और मिस्र। तीसरी अवस्था के अंदर उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर यानी हाई फर्टिलिटी, मॉडरेट मोर्टेलिटी, धीरे धीरे या विलंब वाली अवस्था होती है, जिसमें यूक्रेन है, अर्जेंटीना, इटली, चिली और पोलैंड में ये स्थिति पाई जाती है। चतुर्थ अवस्था में मध्यम जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, मॉडरेट फर्टिलिटी, लो मोर्टेलिटी, इसको बोलते हैं निम्न अचल अवस्था। यूएसए है, रूस है, पश्चिमी यूरोपीय देश है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये स्थिति पाई जाती है। पंचम अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, लो फर्टिलिटी, लो मोर्टेलिटी, यानी ह्रास होती हुई अवस्था होती है, शून्य जनसंख्या वृद्धि होती है, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी, जापान और इंग्लैंड। ये विद्यार्थियों आपके सामने एक चित्र दे रखा है। प्रथम अवस्था यानी प्रथम अवस्था में उच्च स्थिर है कुल जनसंख्या। फिर सेकंड अवस्था में, प्रथम अवस्था में उच्च स्थिर यानी कुल जनसंख्या, निम्न जनसंख्या वृद्धि, ये पहली अवस्था है। दूसरे में बढ़ती हुई वृद्धि की दर दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था में अत्यधिक वृद्धि और समय अवस्था, और कम होती हुई वृद्धि फोर्थ अवस्था, और फिफ्थ अवस्था में अति निम्न जनसंख्या वृद्धि, ये 5वीं अवस्था है, जिसका चित्र आपके सामने दे रखा है। अब विद्यार्थी हम बात करें विश्व का, ये सामने आपके चित्र दे रखा है, जिसमें शेडिंग दे रखी है। इसको जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। इसमें देखिए आप लोग, सबसे पहला दे रखा उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के एरिया डैश डैश से शेडिंग कर रखे हैं। फिर उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर पर गिरती हुई, फिर उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर, फिर उसके बाद में है निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, फिर मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, जैसा कि इस चित्र के अंदर वर्ल्ड का मैप दे रखा आपके सामने, उसमें इसको समझाया रखा है। थैंक यू, धन्यवाद।